हेलो एवरीवन। देखिएगा आज हम जो है पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8। अब देखिएगा ये हाई स्कूल का है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें देखिएगा बेटे यहाँ जो है ये होता है साइन। इसमें जो देखिएगा त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक तो होता है साइन 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 थीटा। साइन थीटा जो होता है वो कोसेक 1/कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा बेटे हमारा जो होता है कोस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है। और फिर होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। इसके बाद देखिएगा अब हमारा होता है टेन थीटा। क्या होता है हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा जो है बेटे वो होता है 1/कोट थीटा के। और टेन थीटा ही जो है बेटे टेन थीटा साइन और कोस के पदों में जो मान होता है टेन थीटा का वो होता है बेटे साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। इसके बाद ये आता है हमारा कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा के। 1/टेन थीटा के। इसी तरह से साइन और कोस के पदों में कोट का मान जो है कोट थीटा का मान जो होता है कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। ये सूत्र होते हैं। देखिएगा बेटे साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक जो है बेटे साइन का उल्टा होता है। इसी प्रकार कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है, सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। आगे देखिएगा बेटे टेन जो है कोट का उल्टा होता है, 1/कोट आ जाएगा। और कोट जो है टेन का उल्टा होता है। साइन और कोस के पदों में टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके बाद जो है कोट थीटा का मान जो है कोस और साइन के बटों में होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा बेटे हम बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिएगा इसमें जो है ये है हमारा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण होता है 90 अंश का, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये ए बी और ये सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा ये वाली जो भुजा होती है बेटे इसकी ये भुजा होती है हमारी लंब। ये जो भुजा होती है इसको कहते हैं हम आधार। और ये जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये जो है यहां लगेगा। देखिएगा जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटे? जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। और एक भुजा होती है उसकी लंब और एक भुजा होती है उसकी आधार। तो देखिएगा बेटे यहाँ जो एक कर्ण है सबसे बड़ी भुजा हमारी AC है। AC तो AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है वो हमारा BC यानी कि आधार का वर्ग प्लस ये है हमारा AB का वर्ग। यानी कि जो हमारा जो कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिएगा बेटे पाइथागोरस प्रमेय में हम जो है एक सूत्र लिखते हैं ये लाल बटे कक्का। इसका यूज ही होना है बेटे। इसमें देखिएगा किस तरह से मान निकालते हैं। इसको हम कहते हैं साइन। यहां से साइन की वैल्यू निकल के आती है। इसको हम कहते हैं कोस। यहां से कोस की वैल्यू निकल के आती है। और इसको हम कहते हैं टेन। यहां से टेन की वैल्यू। अभी हमने पीछे जो है साइन किसका उल्टा बताया था हमने? देखिएगा कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। और टेन का उल्टा हमने क्या बताया था बेटे? कोट। तो ये कोट का मान हो जाएगा। जिस तरह से देखिएगा बेटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इसी तरह से अब हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा देखिएगा क्या मान हो जाएगा इसका? कोसेक थीटा बेटा उल्टा हो जाएगा साइन का। क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी कि कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटे? लंब। नीचे क्या आ जाएगा? लंब। तो इसको हम कहेंगे कर्ण बटे लंब।
अब ऐसे ही देखिएगा बेटे ये कोस है, ये क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बटे कण, ये है हमारा आधार और बटे में क्या है बेटे हमारा कण, आधार बटे कण, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखिएगा कोस का उल्टा हमने क्या बताया था कोस सेक, तो यहाँ जो है हमारा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटे, देखिएगा कण ऊपर पहुंच जाएगा आधार नीचे आ जाएगा, तो कण है हमारा ये कण, कण बटे क्या हो जाएगा आधार, कण बटे आधार आ गया। इसके बाद है देखिएगा बेटे ये बचा हमारा टेन, क्या है टेन, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी के तरीके से देखिएगा बेटे टेन जो है किसका उल्टा होता है कोट का। अब यहाँ हम कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कोट थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसकी वैल्यू हो गई हमारी आधार बटे लंब यानी कि टेन का उल्टा। ये मान है बेटे, इस सूत्र को जरूर याद रखना है लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखिएगा बेटे हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हैं, इसकी एक्सरसाइज 8.1, 8.1 हम स्टार्ट करते हैं। 8.1 में देखिएगा सबसे पहले उसने, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं क्या कह रहा है वो, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी क्या है समकोण, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बेटे एक त्रिभुज लिया है उसने, क्या लिया है त्रिभुज, ये पहला सवाल है, यानी कि ये त्रिभुज लिया है समकोण त्रिभुज बेटे, क्या लिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक। उसने कहा है कि ये जो है ये बी है समकोण, तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। अब देखिएगा बेटे उसने जो है ए बी भुजा, ये वाली भुजा दी है 24 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 24। फिर बीसी यानी कि ये वाली भुजा दी है उसने 7 सेंटीमीटर, तो ये इसको क्या कहते थे बेटे हम, ये हमारी लंब भुजा होती थी और ये क्या होती थी आधार, ये क्या होता है हमारा आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा इसको क्या कहते थे हम कण, इसको कहते थे हम कण। अब देखिएगा बेटे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, कण वाली भुजा निकाल लेंगे, तो यहाँ लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अभी बेटे हमने बताई थी, कण, कण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि BC का वर्ग बराबर AB प्लस AB का वर्ग। तो देखिएगा AC तो हमें निकाल ली है, कण भुजा निकाल ली है, तो AC का वर्ग, BC भुजा कितनी दे रखी है बेटे 7, तो 7 का वर्ग प्लस AB भुजा है हमारी 24 प्लस 24 का वर्ग, ठीक है बेटे। अब देखिएगा ये है AC का वर्ग बराबर, अब यहां देखिएगा बेटे 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 प्लस यहाँ बेटे 24 की 24 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 24 का वर्ग होता है 576, क्या होता है बेटे 576, ठीक है। अब देखिएगा AC का वर्ग बराबर ये 6 और 9 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 7 4 11, 11 और 1 हासिल था 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, ये कितना आ गया बेटे 625। ये इधर देखिएगा स्क्वायर है, ये इधर रूट में चला जाएगा, तो AC बराबर हम लिख लेंगे 625 और ये चला जाएगा बेटे रूट में, तो यहाँ देखिएगा ये रूट में चला जाएगा 625 बेटे किसका वर्ग होता है 25 का, किसका होता है 25 का, तो 25 सेंटीमीटर। ए और सी भुजा जो आ गई वो हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा कितनी आ गई कण भुजा बेटे हमारी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिएगा उसने क्या मालूम किया है बेटे हमसे,
उसने फर्स्ट में मालूम किया है, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट में साइन ए कोमा कोस ए की वैल्यू, साइन ए और कोस ए की वैल्यू। अब यहां देखिएगा बेटे साइन, अभी हमने बताया था तुम्हें लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कि ये हमने साइन की वैल्यू बताई थी बेटे, ये हमने कोस की वैल्यू बताई थी, और ये किसकी वैल्यू बताई थी, टेन की। साइन का उल्टा बेटे हमने कोसेक बताया था, और इसका उल्टा बेटे हमने सेक बताया था, और इसका उल्टा हमने कोट बताया था। अब देखिएगा बेटे साइन ए क्या है, साइन ए, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो यहां लिख लो साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। तो बेटे देखिएगा यहां लंब कितना है हमारा 24, तो ये कितना हो गया बेटे 24, और देखिएगा फिर कर्ण, कर्ण कितनी है हमारी 25, तो ये क्या हो गया 25, तो साइन ए की वैल्यू बेटे आ गई 24 बटे 25। ठीक है, अब यहां देखिएगा कोस ए क्या है, कोस ए, कोस ए यहां से देख लीजिएगा बेटे, कोस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिएगा बेटे आधार, आधार हमारी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 7, और देखिएगा बेटे कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 25, तो ये आ गया बेटे 25 सेंटीमीटर। ये कोस ए की वैल्यू आ गई हमारी 7 बटे 25। अब सेकंड में, सेकंड में देखिएगा बेटे क्या मालूम कराया उसने, सेकंड में साइन सी और कोस सी की वैल्यू, किसकी, साइन सी और कोस सी की वैल्यू। अब यहां देखिएगा बेटे, यहां उसने साइन ए, साइन ए का मतलब ये है कि जो हमारी ए भुजा है उसको हमें लंब रखना है, जो ए भी भुजा है उसको क्या रखना है हमें, लंब। तो देखिएगा ये जो है हमारा सदैव शीर्ष पे होना चाहिए, जो वो यहां मालूम करता है उसको शीर्ष पर रखिएगा तुम। जैसे कि यहाँ सी मालूम किया है, तो देखिएगा बेटे अब ये चित्र है हमारा, तो देखिएगा मैं यही इसको चित्र को यहाँ बनाने चाह रहा हूँ, तुमको समझाने देखिएगा जा रहा हूँ, सुनिएगा। ये जैसे कि ये वाली भुजा है, तो बेटे इसको पलट दीजिएगा इस तरह से, इस तरह से पलट दीजिएगा, यानी कि अब जो है कुछ हमारा ये चित्र इस तरह से बन जाएगा बेटे, इधर देखिएगा ये, यानी कि ये सी हमारा शीर्ष पर चला गया, ये बीज समकोण था, तो बेटे ये तो बीज समकोण रहेगा हमारा, और ए कहाँ आ गया आधार में। तो ये वाली भुजा बेटे देखिएगा ए बी, यानी कि ये वाली जो भुजा थी ये अब हमारी लंब, ये क्या हो गई बेटे, ये हो गई हमारी आधार, और देखिएगा ये आधार था, ये इस तरह से हो गया, तो ये हो गया हमारा लंब, और ये रहेगा बेटे 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमेशा ये सबसे बड़ी भुजा रहती है। इसके बाद देखिएगा ये 7 सेंटीमीटर हो गया लंब, आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। दोबारा से सुनिएगा बेटे, यहाँ ए की वैल्यू मालूम करी थी, तो ये चित्र हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिसकी वैल्यू वो मालूम करता है उसको ये मान लीजिएगा उसको शीर्ष पे रखना है, वो भुजा हमारी लंब होती है। ठीक है बेटे, अब उन्होंने यहाँ साइन की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू याद करी है, तो देखिएगा इसको अब हमें सी को शीर्ष पर लेके जाना है, तो इसको बेटे हमने पलट दिया त्रिभुज को, देखिएगा ये पलट देंगे तो ये वाली भुजा इस तरह से ये पहुंच गई है, और ये नीचे आ जाएगी, जब इसको पलटा जाएगा इस तरह से तो ये नीचे आ गई बेटे, तो ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया लंब, और कर्ण हमारी भुजा यही रहेगी सेम। अब यहां देखिएगा साइन, साइन सी, साइन सी यानी कि साइन ये है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बेटे देखिएगा लंब कितना है अब हमारा 7, तो यहाँ 7 आ गया, कर्ण कितना है 25, तो यहाँ 25 आ गया। ठीक है बेटे, अब ऐसी इस तरह से कोस सी, क्या हमारा कोस सी, कोस सी यानी कि कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिएगा बेटे आधार, आधार अब हमारे क्या है 24, तो ये आ जाएगा 24, और बेटे कर्ण क्या है हमारा 25, तो ये आ गया बेटे 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये बेटे इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, उसने कहा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अब उन्होंने जो है एक जो देखिएगा ये चित्र दिया है बेटे, त्रिभुज पी क्यू आर, वो कह रहा है चित्र से, चित्र से यानी कि चित्र उन्होंने दिया है, चित्र क्या है देखिएगा, ये P है, ये Q है, और ये R, ये भुजा दी है उन्होंने 12 सेंटीमीटर,
ये भुजा दी है उन्होंने 13 सेंटीमीटर। और देखिएगा बेटे मान किसके ज्ञात करा रहे हैं वो, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, इसकी वैल्यू उन्होंने ज्ञात कराई है। अब देखिएगा बेटे tan p और कोट r के मान निकालने के लिए हमें आधार की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल ले हम, आधार निकल जाएगा। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था बेटे, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण है हमारा पी आर का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, प्लस लंब है हमारा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिएगा बेटे कर्ण कौन सी कितनी भुजा है हमारी, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर आधार हमें निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर, प्लस पी क्यू दे रखी है बेटे 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग क्या होता है बेटे, 13 की 13 से गुणा करेंगे तो 169 आता है, 169। और ये क्यू आर तो निकालनी है हमें रेखा आधार, प्लस 12 की 12 से गुणा करेंगे बेटे यानी कि 12 का वर्ग 144। ये बेटे इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस के 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। यहां देखिएगा 169 में से 144 घटाएंगे बेटे, 9 में से देखिएगा 4 घटाएंगे तो कितना आ गया 5, और देखिएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी कि 25 आ गया, 25 क्यू आर का वर्ग। ये इधर स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा रूट में, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 25 और ये आ जाएगा बेटे रूट में। तो देखिएगा 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो बेटे ये आ गया 5 सेंटीमीटर, इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिएगा बेटे ये आ जाएगा मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से बेटे देखिएगा पहले tan p क्या निकाल लेंगे हम, tan p का मान निकाल लेंगे। तो tan p क्या होता है, tan p यहाँ देख लीजिएगा, tan ये है तो tan होता है लंब बटे आधार, क्या होता है बेटे लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, यहाँ देखिएगा बेटे लंब है हमारा 12, तो 12 सेंटीमीटर बटे आधार क्या है बेटे हमारा निकल के आया 5, तो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा बेटे हम निकालेंगे कोट आर का मान, किसका, कोट आर का। कोट आर का मान निकालने के लिए देखिएगा बेटे यहाँ P था तो ये हमारे शीर्ष पर P था तो ये वाली भुजा क्या थी हमारी लंब, लेकिन यहाँ मालूम करा है किसका मान कोट आर का, तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी बेटे लंब, ये वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, यही लिख देता हूं मैं, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी आधार, और ये भुजा हमारी सतह क्या रहेगी कर्ण। तो कोट आर आप देखिएगा बेटे कोट आर क्या होता है, कोट का मान ये है tan का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिएगा बेटे यहाँ आधार हमारा क्या है 12, क्योंकि इसको पलट दिया हमने त्रिभुज को तो ये हो गया 12, इसका मान क्या आ गया बेटे 12। और लंब ये वाली भुजा हो गई हमारी, क्योंकि बेटे जब हमने इसको पलटा तो ये वाली भुजा लंब और ये क्या हो गई आधार, तो लंब कितना है हमारा 5, तो 5 आ गया। अब यहाँ देखिएगा ये किसका मान मालूम करा था, वो tan p माइनस कोट r का मान, tan p की वैल्यू आई बेटे हमारी 12 बटे 5, माइनस कोट आर की वैल्यू भी आई हमारी 12 बटे 5, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में कितना आंसर आ गया बेटे 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा बेटे तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कोसे और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बेटे साइन ए, तीसरा सवाल है हमारा साइन ए की वैल्यू है 3/4, क्या है बेटे इसकी वैल्यू है 3/4, तो हमारे मान जो ज्ञात करने हैं हमें कोस ए के मान ज्ञात करने हैं और tan ए का मान ज्ञात करना है, ये दो मान ज्ञात करने हैं। तो पहले तो देखिएगा बेटे ये देखिएगा यहां से हमें मान निकालने हैं,
किसको क्या कहते हैं हम और इसको क्या कहेंगे। तो साइन के पदों में मान देखिएगा, साइन के पदों में होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो अब हमें दो भुजा मिल गई है समकोण त्रिभुज की। कौन कौन सी भुजा मिल गई है बेटे, यहाँ देखिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी। ये एक समकोण त्रिभुज है। तो दो भुजा हमारी क्या है, एक तो तीन, यानी कि लंब कितना है हमारा, लंब ये वाला है, इस भुजा को हम लंब कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं और इसको हम आधार। देखिएगा बेटे, ये लंब, लंब कितना है हमारा तीन, तो ये आ गया तीन। कर्ण कितना है हमारा चार, तो ये आ गया चार। तो यहाँ देखिएगा बेटे, पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम आधार ज्ञात कर लेंगे। तो लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटे, अभी हमने बताया है, पीछे दो सवाल कराए हैं। एसी यानी कि कर्ण, एसी का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, बराबर आधार यानी कि बीसी, बीसी का वर्ग, प्लस लंब, लंब यानी कि एबी, एबी का वर्ग। स्क्वायर कर दिया बेटे। यहां देखिएगा एसी, एसी भुजा हमारी चार, तो चार का वर्ग बेटे। बीसी आधार हमें निकालना है, तो बीसी, बीसी की घात दो है बेटे, प्लस एबी, एबी भुजा है हमारी तीन, तो इसका तीन का वर्ग हो गया बेटे। चार का वर्ग, चार चौक 16, प्लस बीसी भुजा हमें निकालनी है बेटे, प्लस तीन तिया 9। ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर आ जाएगा माइनस का। ये क्या आ गया बेटे, माइनस का, और ये आ गई बीसी, बीसी की घात दो। 16 में से हम 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा बेटे 7, बराबर बीसी, बीसी की घात दो। इधर ये स्क्वायर में है, इधर आ जाएगा रूट में, तो इसको लिखेंगे बीसी, पक्षांतर करने पर तो ये आ गया 7 और ये आ जाएगा बेटे रूट में। क्या आ गया बीसी का मान, रूट 7, यानी कि इसका मान आ गया, ये आ गया 7 और वो भी रूट में, ये इसका मान आ गया बेटे। आधार जो भुजा आ गई हमारी, क्या आ गई, रूट 7। अब यहां देखिएगा कोस ए, कोस ए की वैल्यू निकालनी है बेटे हमें, कोस ए, कोस ए का मान यहां देखिएगा हमने ये लिख रखा है, कोस, कोस, कोस का मान होता है देखिएगा बेटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार, आधार कितना आया हमारा निकल के बेटे, रूट 7, तो आधार आ गया हमारा रूट 7। और कर्ण, कर्ण कितना है बेटे हमारा 4, ये भुजा आ गई हमारी 4। तो कोस ए की वैल्यू आ गई रूट 7 बटे 4। यहां इसी तरह से हम टेन, टेन ए का मान निकाल लेंगे बेटे। टेन ए, टेन ए होता है देखिएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब देखिएगा बेटे, लंब बटे आधार, तो यहां देखिएगा लंब, लंब कितना है हमारा 3, तो ये आ गया 3। आधार कितना है बेटे रूट 7, तो ये रूट में 7, ये इसका मान आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बेटे, ये 3 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है बेटे उसने, हम पढ़ रहे हैं सुनिएगा। यदि कोट, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, कोमा, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा उसने बेटे फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है 15 कोट ए बराबर 8, ये दिया है, और उसने मान ज्ञात कराए हैं हमारे साइन, साइन ए और सेक ए के। अब यहां देखिएगा बेटे, ये इधर गुणा में है तो इधर पहुंच जाएगा भाग में। पक्षांतर करने पर कोई चीज गुणा में होती है तो भाग में चली जाती है, और भाग में होती है तो गुणा में। और प्लस की होती है तो बेटे पक्षांतर करने पर माइनस की चली जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस में चली जाती है। अब ये देखिएगा, ये 15 जो है कोट ए के साथ गुणा में है, तो ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये कहीं पहुंच जाएगा बेटे भाग में। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8 बटे 15 लिख सकते हैं बेटे। अब यहाँ देखिएगा ये दो भुजाएं हमें मिल गई हैं। अब ये भुजाएं कौन कौन सी है वो यहां से पता करेंगे। देखिएगा बेटे कैसे, कोट ए, कोट ए क्या होता है बेटे, कोट ए यहाँ देखिएगा कोट ये है, तो ये tan का उल्टा होता है, तो इसको लिखेंगे आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। अब देखिएगा दो भुजाएं मिल गई है यहाँ पे, एक तो आधार हो गया हमारा और ये क्या हो गया लंब। तो देखिएगा बेटे यहां से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम, ये आ गया हमारा एक समकोण त्रिभुज।
तो इसमें से हमें दो भुजाएं मिल गई बेटे। देखिएगा दो भुजाएं, आधार मिल गई, एक तो आधार है हमारा 8 और एक क्या मिल गई बेटे, एक मिल गई हमें लंब, और लंब है हमारा 15। तो अब देखिएगा कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे, ये कर्ण भुजा ज्ञात करनी है हमें। इसको हमें पता है कि क्या कहते हैं बेटे, इस भुजा को लंब कहते हैं और इस भुजा को क्या कहते हैं बेटे, आधार कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा कर्ण निकल जाएगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा बेटे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटे कर्ण, कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर, फिर हमने बताया था आधार, आधार है हमारा BC, BC का वर्ग प्लस, फिर हमने बताया लंब, लंब है हमारा AB, AB का वर्ग। AC, AC यानी कि कर्ण हमें निकालना बेटे, तो AC का वर्ग बराबर BC, BC है 8, 8 का वर्ग प्लस AB, AB है हमारा 15 और 15 का वर्ग। अब देखिएगा बेटे AC, AC तो निकालनी है हमें कर्ण भुजा, तो इसका वर्ग 8 का वर्ग, 8 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 प्लस 15 की 15 से गुणा करेंगे यानी कि 15 का वर्ग, तो बेटे देखिएगा 15 की 15 से गुणा करेंगे तो 225। अब देखिएगा बेटे AC, AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 2 का 2, यानी कि 289, 289। ये इधर स्क्वायर में है तो इधर चला जाएगा पक्षांतर करने पर रूट में, पक्षांतर करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये रूट में आ गया। अब AC, AC यानी कि बेटे 289, देखिएगा 289 जो है किस संख्या का वर्ग होता है, तो 289 जो है 17 का वर्ग है, किसका, 17 का। तो कर्ण जो आ गई भुजा हमारी कितनी आ गई, 17, ये वाली भुजा कितनी आ गई बेटा, 17। अब देखिएगा यहां हमें मान निकालना है साइन का और मान निकालना है हमें सेक का। तो यहां देखिएगा बेटे साइन, साइन ए, साइन ए, यहां से देखिएगा साइन के मान क्या क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण, क्या होते हैं बेटे, लंब बटे कर्ण। तो यहां से देखिएगा लंब कितना है बेटे हमारा 15, तो इसका मान आ गया 15, कर्ण कितना आया हमारा बेटे 17, तो इसका मान हो गया 17। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 15 बटे 17। इसके बाद है हमारा बेटे सेक ए, सेक ए जो है देखिएगा बेटे, सेक ए यहां से देखिएगा कोस का उल्टा होता है सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहां देखिएगा बेटे कर्ण, कर्ण यहां से देखेंगे तो कर्ण कितना है हमारा 17, तो 17 आ गई भुजा। आधार, आधार कितना है बेटे हमारा 8, तो ये वाली भुजा आ गई हमारी 8, ये हमारा आंसर आ गया।